सर एक और सवाल सामने आता है कि ट्रेनिंग के दौरान टीचर ग्रोथ में स्टडी अबैकस किस तरीके से हेल्पफुल। टीचर ट्रेनिंग का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि टीचर ट्रेनिंग दी, अपनी फी ले ली और उसके बाद टाटा बाय बाय, नमस्ते नहीं हो जाएगी, जयराम जी की नहीं हो जाएगी। हम उस टीचर के साथ तब तक वर्क करते हैं जब तक उसके क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं। उनके क्वेश्चंस आते रहेंगे, उनकी जो भी वो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम तक आएंगी। ग्रो कर रहे हैं तो उनको और एक्सीलरेट करेंगे, अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम गैप ढूंढेंगे कि किस गैप, क्या गैप आ रहा है कि वो टीचर के पास बच्चे आ रहे हैं लेकिन ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बच्चा ड्रॉप हो रहा है, तो रीज़न क्या है? अगर एक आधा बच्चा है तो चलता है, बट ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऐसे हो रहे हैं तो नहीं, फिर बच्चे या पेरेंट की कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है उसको फुलफिल करने की नीड है, वो टीचर के अंदर है। टीचर ट्रेनिंग, टीचर काउंसलिंग, टीचर का जो पेरेंट के साथ बात करने का तरीका है, मे बी अपना कोर्स उनको प्रोवाइड करने का तरीका है, मे बी शायद वो आपको दिमाग नहीं है, उसके साथ हमको वर्क करना। और ग्रोथ के साथ में हमें ये भी देखना है कि एक टीचर के पास एक बच्चा जाएगा तकरीबन 1.5 से 2 साल, 2.5 साल के लिए। अगर 2 महीने, 3 महीने के अंदर बच्चा ड्रॉप हो रहा है और उस टीचर के पास हमने ये भी देखना है कि कोई भी बच्चा जा रहा है तो वो एंड तक कोर्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर बच्चा एंड तक कोर्स जब तक नहीं कर पा रहा, तब तक हम उस टीचर के साथ उतना बैक एंड वर्क करते रहेंगे ताकि वो उसकी हर चीज़ फुलफिल हो जाए, उसके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाए। कुछ भी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी, हर बार हमारे आगे नया बच्चा आएगा, हर बार हमारे आगे नया पेरेंट आएगा, हर बार हमारे आगे नई बच्चे की एज ग्रुप आएगी, क्लास आएगी। वो उसका एक सोचने का ढंग है, काम करने का ढंग है, कितना बच्चा फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है। तो हर केस में हम टीचर को ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, बट इतनी चीज़ें बहुत वास्ट स्केल पे, इतने क्वेश्चन आंसर, जब वो टीचर हमसे क्वेश्चन पुट करेगा तभी आंसर जा पाएगा।